या फिर कुछ समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकते हैं। पूंछ। वो जिन जिनका फर्स्ट है तो वो भी मैसेज कर दें ताकि हम उनको भी साथ लेके चलें। ठीक है। क्या करें, रिवाइज करें या फिर हम आगे चलें? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे नए लोग हैं, जैसे कि आकिब है और दूसरे लोग हैं जो उनकी फर्स्ट क्लास है आई थिंक। कोई मैसेज में बताएं आप लोग। चार्जर किसका कहाँ है? यूपीएस का, यूपीएस यही है। हैं? ठीक है, हम फर्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं वहाँ से थोड़ा बेसिक लेते हैं कि सीसीएनए है क्या, हम क्यों कर रहे हैं। फर्स्ट फास्ट रिव्यू रिव्यू करेंगे ताकि हम आगे अब जो आज का सेशन है उसको भी हम कंप्लीट कर सकें। ओके। स्क्रीन शेयर हो रही है? कोई है या फिर सब ज्वाइन करके चले गए? फर्स्ट क्लास। ओके। और कोई? चले हम स्टार्ट करते हैं पहली क्लास से ही। ठीक है, ताकि आप लोगों की बेसिक हो, क्योंकि यही क्लासेस होती हैं जो हमारी बेसिक को क्लियर कर रही होती हैं और आगे चीज़ों को समझने में हमारी जो है मदद दे रही होती हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सीसीएनए है क्या। ठीक है, सीसीएनए हम कर रहे क्यों हैं। सीसीएनए इज स्टैंड फॉर सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। क्या है? सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। अब सीसीएनए हमारी जो अगर नेटवर्किंग की फील्ड में जाते हैं तो हमारे एक तरह का ये बेसिक सर्टिफिकेशन है जो जिसके ज़रिए हम अपनी नेटवर्किंग के अंदर स्टार्ट ले सकते हैं। ठीक है। अब नेटवर्किंग का ये है कि अब नेटवर्किंग जो है हमारी, अब में सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है सीसीएनए का। इसके अंदर हम अगर हम सीसीएनए कर लेते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर। हम किसी भी जो नेटवर्क होता है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। ठीक है। क्या क्या कर सकते हैं अगर हम सीसीएनए कर लेते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। ट्रबल शूट का मतलब क्या होता है? ट्रबल शूट का मतलब हम उसके अंदर कोई अगर मसला आ जाते हैं तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम अ, जो इसके अंदर मसला आ रहा है उसका हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, वो हम मीडियम साइज पे इसको कर रहे होते हैं। अब जो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम आईपी के बारे में पढ़ेंगे, हम इथरनेट के बारे में पढ़ेंगे। इथरनेट क्या होता है, राउटिंग प्रोटोकॉल कौन से होते हैं, इसका सिक्योरिटी किस तरह से अपने नेटवर्क में अपने जो नेटवर्क बनाते हैं उसके अंदर दे सकते हैं, उसको किस तरह से डिजाइन करते हैं, किस तरह से ऑपरेट करते हैं, ये सारा का सारा सिस्टम आपको सीसीएनए में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सीसीएनए के बेनिफिट्स क्या हैं? अब इसके सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जैसे कि इसकी जो है बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसकी अगर आप सिस्को का सर्टिफाइड कर लेते हैं तो आपकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब जितनी भी आप आजकल जॉब्स देख रहे हैं उसमें ज़्यादातर जो है, अगर नेटवर्क इंजीनियर की देखें, आईटी सपोर्ट इंजीनियर की देखें, तो इनकी जो जॉब्स हैं उनकी जो पेड है वो ही 40 to 60,000 स्टार्टिंग सैलरी है। अगर आपको
आता है CCNA और इसकी जो क्या बोलते हैं आपको इसमें ग्रिप है, तो आपकी स्टार्टिंग ही 40 to 60 थाउजेंड से स्टार्ट हो रही है इसकी जो है। यानी कि इसके अंदर पोटेंशियल बहुत है, और जो आने वाला वक्त है, जैसे कि अगर अभी जो AI ने काफ़ी सारी जॉब्स को ख़त्म कर दिया है, जैसे कि हमारी वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक्स है, कंटेंट राइटिंग है, ये मुख्तलिफ हमारी जो है फील्ड्स, इनको AI ने काफ़ी बहुत ज़्यादा एक तरह से ख़त्म कर दिया है। तो अब जब जो है CCNA का हमारा इससे भी क्या मसला हो सकता है? नहीं, क्योंकि देखो जो भी हमारी जो होती हैं नेटवर्क होता है, वो जब भी हम कोई भी चीज़ को डिप्लॉय करते हैं तो उसके लिए हमें लाजमी हमें नेटवर्क की ज़रूरत होती है, उनको संभालने वाला कोई होना चाहिए। अगर AI की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं सिस्टम पे चल रही होगी, उसको भी कोई हैंडल कर रहा होगा, उसको भी कोई देख रहा होगा, तो उनको जो देख रहा है उन सिस्टम्स को, उनको जो मैनेज कर रहा है, तो वो भी कोई ना कोई IT सपोर्ट इंजीनियर होगा। ठीक है, उनको कोई देखने वाला कोई IT सपोर्ट इंजीनियर होगा। जैसे कि अगर मिसाल तौर पर उसका कोई नेटवर्क है, उसकी कोई कंपनी है, तो उसके अंदर भी हमारे काफ़ी सारे राउटर्स होंगे, स्विचेस होंगे, तो उसको हैंडल कर रहा होगा, तो उसको यानी कि उसकी डिमांड आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा होगी। जैसे कि हमारा भी क्लाउड का आ रहा है, SDN आ रहा है, उनको भी सारा सिस्टम हम क्या है नेटवर्किंग के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, अब इसका जो है इसके लिए प्री रिक्विजिट्स क्या है हमारी, तो इसकी प्री रिक्विजिट्स ऐसे कुछ भी नहीं है। जो मैं आपको सिखाऊं उसको आपको सीखना है, उसको आपको नोट करना है। ठीक है, और इसके जो मैं आपको टास्क दूं उसके प्रैक्टिस करनी है, ये आपको लाजमी करनी है, क्योंकि जो भी मैं टास्क दूंगा ना उसकी काफ़ी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, और फिर आप मुझे उसको सेंड करना है ईमेल पे, फिर हम उसको रिव्यू करेंगे। अगर आपके कहीं मिस्टेक्स होंगी तो फिर आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि जो नेटवर्क है वो हमारी लाइफ में किस तरह से इम्पेक्ट करता है। नेटवर्क हमारी लाइफ में बहुत सारा तरीके से इम्पेक्ट करता है। जैसे कि हमारे बिजनेस में, एजुकेशन में, हॉस्पिटलाइज में, और उसके बाद मुख्तलिफ फील्ड्स में हमारा क्या करता है ये इम्पेक्ट कर रहा होता है। बिजनेस में किस तरह से इम्पेक्ट करता है? बिजनेस में इस तरह से इम्पेक्ट करता है कि जैसे कि अगर कोई आज से 90s में चले जाते हैं हम, तो हम एक शॉप्स खोलते हैं। ठीक है, वो शॉप अगर हम फिजिकली खोलते हैं तो उसके लिए हमें एक जगह की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और मुख्तलिफ चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है, फिर उसको एडवर्टाइजमेंट वगैरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन ये चीज़ें करने के बावजूद भी हमारी सेल की क्या होती है, सिर्फ उस मखसूस एरिया के तक की होती है। ठीक है, उस मखसूस जगह के लिए होती है। फर्ज करें कि मैंने हैदराबाद में एक शॉप खोली, तो वो सिर्फ हैदराबाद के अंदर ही चलेगी। वो ये नहीं कि वो कराची के अंदर भी चले, फैसलाबाद में भी चले, लाहौर में भी चले। उसके लिए हमें ब्रांचेस खोलनी पड़ेंगी, और वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा सेटअप करना पड़ेगा। अब यही हम नेटवर्क में आ जाएंगे, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम अब एक शॉप ऑनलाइन खोल लेंगे। जैसे कि हमारी दराज पे खोल लिया हमने, ईबे पे खोल लिया हमने, अमेजोन पे खोल लिया है, तो मुख्तलिफ हमने प्लेटफॉर्म्स हैं जो ई कॉमर्स के, हमने वहाँ खोल लिए। तो वहाँ पे हम शॉप क्या कर रहे हैं, शॉप को हमने डिजिटलाइज कर दिया, और वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। और वो भी हम सिर्फ एक एरिया में नहीं, हम पूरी वर्ल्ड वाइड में हम अपनी को प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर हमें कस्टमर का पता चल जाता है कि कस्टमर कौन सा है, उसकी रीच क्या है, उसकी हम क्या उसका फिर हम उससे फीडबैक भी लेते हैं। उसको हम लेने के बाद हम उसको क्या करते हैं, उसका डाटा एनालाइज करते हैं, और अपनी जो प्रोडक्ट होती है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम इम्प्रूव करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी सेल बढ़ती है, इससे हमारी क्या बोलते हैं कस्टमर्स बढ़ते हैं, और वो खुश होते हैं, उससे हमारी सेल्स बढ़ती है। ठीक है, ये हमारा क्या है बिजनेस में। अब एजुकेशन में किस तरह से हमारा इम्पेक्ट करता है, कि जैसे कि अगर हम जैसे कि हम 90s में वापस जाते हैं, तो उसमें हमारा क्या होता था, एक एक चीज़ को लेने के लिए अगर हम एक चीज़ को सीखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखते थे, अपने इर्द गिर्द देखते थे कि उस नॉलेज का बंदा हमारे करीब है नहीं है। जैसे कि अगर हमें किसी से नेटवर्किंग के बारे में इससे पहले पूछना था, या फिर हमें कंप्यूटर के बारे में पूछना होता था, तो हम क्या करते थे, पहले हम देखते थे कि भाई हमारे हमारे इलाके में कोई है इस तरह का बंदा जो कंप्यूटर सीखता हो, कोई जानता हो, तो फिर हम उसके पास जाते थे, उसको सीखते थे। अगर वो अपने इलाके में नहीं होता था, अपने शहर में देखते थे, फिर शहर में नहीं होता था तो हम दूसरे शहर जाते थे। इस तरह से हम एक्वायर करते थे। लेकिन जब नेटवर्क हमारी एजुकेशन में आया, तो हम क्या बोलते हैं, अपने कंप्यूटर में बैठे बैठे हम पूरी दुनिया की नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ से हार्वर्ड की कोर्सेज भी कर सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ से हम जो दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं उनके कोर्सेज कर सकते हैं, हम चाहें तो हम मुख्तलिफ चीज़ों को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हेल्थ केयर में किस तरह से आ गया, हेल्थ केयर में इस तरह से आया है कि अगर पेशेंट को
हर सेकंड अपने डॉक्टर के साथ अटैचमेंट रहना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो अपने उसके अंदर एक हमारी नेटवर्क के साथ अटैच हो जाएगा। वो उसको एक मिसाल के तौर पर उसके एक हमने चिप लगा दी। वो चिप एक विद इन सेकंड आपको हर हर सेकंड में डॉक्टर को अपनी वो बता रहा होता है कि भाई ये हमारे नेटवर्क की पोजीशन है। अगर वो हम चाह रहे होते हैं तो उसको डॉक्टर, उसका अगर कोई मसला हो जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, उसको कॉल करता है, भाई ये बताओ क्या, इसको ये चीज कर लो, ये खा लो, ये पी लो, इस तरह से वो सिस्टम हो जाता है, ठीक है। अब हमारी जो है नेटवर्क के इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं। नेटवर्क के इक्विपमेंट्स हमारे ज्यादातर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, एंड पॉइंट्स, यानी कि हमारे जो नोड्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो सबसे मेन होता है वो हमारा होस्ट का। मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा कि होस्ट क्या होता है। होस्ट हमारा वो होता है कि जिसके अंदर हम क्या होते हैं, हम इसके अंदर दो तरह के होस्ट होते हैं। होस्ट हमारा कंप्यूटर होता है, ठीक है। इसके अंदर दो तरह के रोल्स होते हैं, एक होता है क्लाइंट, एक होता है सर्वर, ठीक है। समझ आ रहा है यहाँ तक मैं क्या कह रहा हूँ? कोई यहाँ तक सवाल? शफी, कोई सवाल? आकिब, ये थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि ये रिवीजन हो रहा है और भी पुराना लेक्चर था थोड़ा, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा तेज चल रहे हैं इसमें, थोड़ा मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ठीक है, ठीक है। अब होस्ट और क्लाइंट सर्वर का क्या हमारा कॉन्सेप्ट है। क्लाइंट का ये है कि जो चीज़ हमारे से रिक्वायरमेंट करे, जो हम चीज़ हमसे मांगे, ठीक है, वो क्लाइंट है। और जो चीज़ उसको प्रोवाइड करे वो उसको सर्वर कहते हैं। अब जो अगर हम आम जिंदगी में उसको मिसाल लें, जैसे कि भाई मैं जाता हूँ किसी दुकान के वाले के पास और मैं कहता हूँ कि भाई मुझे चीनी दे दो 1 किलो, ठीक है, या शक्कर 1 किलो मुझे चाहिए, तो मैं क्या हो गया, मैं क्लाइंट हो गया। और जो दुकानदार मुझे उसको प्रोवाइड कर रहा है तो वो क्या हो गया, हमारा सर्वर, ठीक है। समझ आया क्लाइंट और सर्वर का कॉन्सेप्ट, कि भाई मैं कहीं भी जाता हूँ, ठीक है, मैं उससे क्या करता हूँ, उससे मांगता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी भी चीज़ की रिक्वेस्ट करता हूँ। जैसे कि मैं, भाई कंप्यूटर है हमारा एक, मैं दूसरे कंप्यूटर से एक फाइल मांगता हूँ कि भाई मुझे ये फाइल दो, तो हम क्या होगा, क्लाइंट। और जो कंप्यूटर हमें रिप्लाई कर रहा है, जो हमें चीज़ हमें प्रोवाइड कर रहा है, उसको क्या कहेंगे हम, सर्वर, सही। अब इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के सर्वर होते हैं जिसको हम डेडिकेटेड कर देते हैं, जैसे कि फाइल का सर्वर, होस्टिंग का सर्वर, ईमेल का सर्वर। और इसके अंदर हमारे यही किस्म के मुख्तलिफ किस्म के हमारे सर्वर्स होते हैं। अब जो नेटवर्क के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, केबल्स होती हैं, स्विचेस होते हैं, राउटर्स होते हैं, और सर्वर्स होते हैं। ये हमारे चार किस्म के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे एक नेटवर्क को बनाने में मदद दे रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे कुछ लॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे प्रोटोकॉल्स, स्टैंडर्ड्स, और सॉफ्टवेयर्स। ये हमारे तीन किस्म के हमारे क्या होते हैं, लॉजिकल। और फिजिकल कौन से होते हैं हमारे, केबल्स, स्विचेस, और राउटर। ये हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, इनकी मदद से हम एक नेटवर्क को बना रहे होते हैं, सही है। अब केबल्स में हमारे एक तरह का मीडियम होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि एंड डिवाइसेस। एंड डिवाइसेस क्या होती हैं? एंड डिवाइसेस हमारी वो डिवाइसेस होती हैं जिसके साथ हम कनेक्ट होते हैं, जो उसको हम छू सकते हैं, जैसे कि जो हमारा यूजर होता है वो उसको तो टच कर सकता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एंड डिवाइसेस। और इंटरमीडिएट डिवाइसेस हमारी दो तरह की डिवाइसेस होती हैं जो नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, उसको हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर चलते हैं, वहां से मैं आपको समझाता हूँ। 1 मिनट। शो हो रहा है? देखो ये हमारा एक तरह का नेटवर्क है। ये मैंने छोटा सा मैंने एक छोटा सा नेटवर्क बना रहा हूँ। एक हमारा कंप्यूटर है और एक हमारा ये कंप्यूटर है, ठीक है।
अब ये नेटवर्क ये है हमारा पाकिस्तान में, और ये हमारा यूएसए साइड पे। ठीक है, ये दो हमारे कंप्यूटर्स हैं। अब इन दोनों को एक दूसरे के साथ बात करनी है। अब ये जो है हमारी क्या है, ये हमारा जिसको हम यूज कर रहे हैं, क्या जिसको हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, हमारा एंड डिवाइसेस। ठीक है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जिसको हम छू सकते हैं उसको क्या कहते हैं, एंड डिवाइसेस। और जो हम क्या बोलते हैं, दूसरी जो डिवाइसेस होती हैं, क्योंकि अब देखो ये डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट नहीं हो रही, इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें होंगी जिसको इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे राउटर्स होंगे, कुछ इस तरह की डिवाइसेस होंगी जो इसका कनेक्ट कर रही होंगी एक दूसरे के साथ। अब ये देखें, ये हमारा एक स्विच है। ठीक है, ये कनेक्ट हो रहा है हमारे राउटर के साथ। फिर ये स्विच हमारा, ये हमारा हो रहा है स्विच के साथ, और ये हमारी एक डिवाइस कनेक्ट हो गई इसके साथ। अब जो, क्योंकि आप देखें ये हम जो नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, हमें ये नहीं पता कि इसके अंदर कितने राउटर हैं और कितने स्विच हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारे पूरा का पूरा नेटवर्क बनता है, जो उसके अंदर हमें नहीं पता होता कि कितने नेटवर्क, हमारे जो इंटरनेट है वो क्या है, किस तरह से चल रहा है, किस तरह से उसको वर्किंग है। तो वो हम देखेंगे कि, देखें ये हमारे, हमें नहीं पता कि कितने तरह के हमारे स्विचेस हैं, कितने बीच में हमारे राउटर्स आ रहे हैं, जिस तरह के फिर हम पाकिस्तान से यूएसए के अंदर हम अपनी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपने बात कर रहे हैं, अपने नेटवर्क को हम वहां तक पहुंचा रहे हैं, हम उसके क्या कर रहे हैं, अपनी डिलीवरी कर रहे हैं, अपनी कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब जो बीच में जितने भी हमारे जो डिवाइसेस हैं, भले उसमें स्विचेस हों, भले उसमें फायरवॉल्स हों, ठीक है, भले उसमें फायरवॉल्स हों, भले उसमें राउटर्स हों, अब जितनी भी चीजें हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम ऑपरेट नहीं कर सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, उन सबको क्या कहते हैं हम, इंटरमीडिएटरी डिवाइसेस। क्या, इंटरमीडिएटरी डिवाइसेस, जिनको हम देख नहीं सकते। ठीक है, जो एंड यूजर होता है, एंड डिवाइसेस क्या होती हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, खुद ऑपरेट करते हैं। ठीक है, इसका ताल्लुक किसके साथ होता है, हमारे साथ होता है। अब जैसे कि एंड डिवाइसेस में हमारी कौन कौन सी चीजें आ गई, इसके अंदर हमारी आ गई लैपटॉप, कंप्यूटर, इसके अंदर फोन, ठीक है, प्रिंटर, और मुख्तलिफ ईटीसी, और मुख्तलिफ चीजें जो जो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो हमारे नेटवर्क में इस्तेमाल होती हैं, जो हमारे कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो सारी की सारी चीजें हमारे क्या हो जाती हैं, एंड डिवाइसेस होती हैं, इनको नोड्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इन डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए जो हम चीज यूज करते हैं, वो क्या यूज करते हैं हम, केबल्स। ठीक है, केबल्स। अब केबल्स हमारी होती हैं क्या बोलते हैं उसको? यहाँ तक कोई सवाल किसी का, स्क्रीन शेयर हो रही है, कोई सवाल? अब केबल्स हमारी कितने किस्म की होती हैं, दो तीन किस्म की होती हैं, एक होती है कॉक्सिकल, एक होती है ट्विस्टेड पेयर, और एक होती है हमारी फाइबर ऑप्टिक। ठीक है, ये तीन किस्म की हमारी क्या होती हैं, केबल्स, जिसके जरिए हम अपने नेटवर्क को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं, जिसके जरिए हम अपने नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे स्विचेस होते हैं, स्विचेस के अंदर हम क्या करते हैं, अपने एक ही नेटवर्क के अंदर, क्या, एक ही नेटवर्क के अंदर हम उसको यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि भाई मेरे एक घर है, मेरा एक ऑफिस है, उसके अंदर मेरे को, मुझे एक ही नेटवर्क के अंदर पूरे के पूरे उसको यूज करना है, तो हम क्या करूंगा, उसको स्विचेस को यूज करूंगा, उसके अंदर हम मल्टीपल कनेक्शन को एक्सपेंड कर सकता हूँ, एक वायर लेके इनपुट देके और मल्टीपल आउटपुट ले सकता हूँ इसके अंदर, स्विचेस के अंदर। और राउटर के अंदर क्या होता है, हम
अगर हम चाह रहे हैं कि भाई एक नेटवर्क से दूसरे दूसरे नेटवर्क में आए, तो हम क्या करते हैं, राउटर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है। ये हमारे दो तीन किस्म के होते हैं, एक होता है वायर, एक होता है वायरलेस, और एक होता है वर्चुअल। तीन किस्म के हमारे कौन कौन से राउटर होते हैं, वायर्ड, वायरलेस और वर्चुअल। ये हमारे तीन किस्म के राउटर्स होते हैं। इसके अंदर जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं प्रोटोकॉल्स, उसके अंदर हम टीसीपी आईपी, टीसीपी आईपी हमारी लार्ज नेटवर्क के लिए होता है, और जो इथरनेट होता है वो हमारा किस लिए इस्तेमाल होता है, जो स्मॉल नेटवर्क्स होते हैं ना, उसके लिए हम इथरनेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ तक सही है। ये हमारी लास्ट क्लास थी। ठीक है। अब जहाँ तक कोई सवाल, किसी का कोई सवाल यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया हो? शफी, तहसीन, फिल्जा, आकिब, रकीब है, पूंछ, कोई सवाल? क्लियर? ठीक है। नो, क्लियर। ठीक है। तो मैं सवाल करता हूँ, ठीक है? तो सबके क्लियर है तो करूँ फिर? चले, बताओ कि नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क, व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क क्या होता है हमारा? हैंड रेस करें, हम अनम्यूट करते हैं, ठीक है? हैंड रेस कर। जी फिल्जा, बताएं नेटवर्क क्या होता है। आकिब। जी शफी। सर, अनम्यूट हो जो गई। कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क, जैसे इंटरनेट से कोई चीज कनेक्ट करनी है, ये कोई सोर्स हो, जैसे केबल आपने बताया। नहीं, इंटरनेट से लाजमी है कि हम इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं तो फिर हमारा नेटवर्क कहलाएगा। अगर हम इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है, तो नहीं, मैंने एग्जांपल जैसे नेटवर्क कनेक्ट करने, जैसे आपने बताया कि जैसे सेम कंप्यूटर के लिए और छोटे ईथरनेट यूज करते हैं छोटे डिस्टेंस के लिए। कह सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं है प्रॉपर। अच्छा। हाँ। पूंछ, क्या कह रहे हैं आप? Group of interconnected devices or components. नहीं, इसको भी नहीं कह सकते। आके, आगे कोई और बताना चाहेगा? देखो, नेटवर्क हमारा क्या होता है? नेटवर्क वो होता है जो हमारी कम्युनिकेशंस होती है ना, जो हमारी रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, उसको डिफरेंट डिवाइसेस के साथ शेयर कर रहे हैं। क्या समझ आई? क्या नेटवर्क क्या होता है हमारा? जो दूसरी डिवाइसेस के साथ अपनी रिसोर्सेज को शेयर करे, चाहे वो क्लाइंट की शक्ल में शेयर करे, चाहे वो सर्वर की शक्ल में शेयर करे, ठीक है, लेकिन क्या करे, अपनी रिसोर्सेज को शेयर करे। समझ आई? अब नेटवर्क जो है ना, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे आईटी फील्ड का, ठीक है। अब ये नहीं कि अगर वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट है तो हमारा नेटवर्क है, ठीक है, ये लाजमी नहीं है। वो हमारे ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स आर डिवाइसेस, इसको भी हम कह सकते हैं, लेकिन एक तरह से इसकी डेफिनेशन ये है कि हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारा आईटी फील्ड का। अगर हम आईटी की फील्ड से नेटवर्क को निकाल दें, ठीक है, तो कुछ भी नहीं रहता। क्योंकि अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो आपको कहीं ना कहीं होस्ट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से आपको डोमेन लेना पड़ेगा,
और आपको नेटवर्क में आना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप जैसे कि अगर आपको कोई अपनी एप्लीकेशंस को इंटरनेट पे लेकर आना है, ठीक है, इंटरनेट भी हमारा एक तरह का नेटवर्क ही है जिससे हम क्या कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अब सोशल मीडिया भी हमारा एक तरह का नेटवर्क ही है, ठीक है, जिसके अंदर हम कहीं भी बैठे किसी भी शख्स के साथ बात कर सकते हैं और हमें महसूस भी नहीं होता कि वो हमसे कितनी दूर है और कितना करीब है। ठीक है, ये होता है हमारा नेटवर्क। ठीक है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम मुख्तलिफ डिवाइसेस को क्या करें, कनेक्ट करें। क्या है, कैसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम मुख्तलिफ डिवाइसेस को कनेक्ट करें। सही है, अभी सेशन एंड होने वाला है। ठीक है, हम मैं वापस ग्रुप का लिंक दूंगा मीटिंग का, तो आप वापस ज्वाइन करें। ठीक है, जब तक आप पानी वानी पिए, तो मैं अभी मीटिंग को एंड करता हूँ, तो फिर वापस हम ज्वाइन होते हैं इंशाल्लाह। आज का फिर हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है।